आज हम बात करेंगे 2026 विमेन्स प्रीमियर लीग के उस फाइनल की। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब देखिए, फाइनल तो रोमांचक होते ही हैं। आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। टॉस। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मंधाना ने अपनी टीम की बल्लेबाजी पर भरोसा दिखाया। उनका मैसेज साफ था कि आप जितना भी स्कोर बनाओ, हम उसे चेस कर लेंगे। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। अगर दिल्ली ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, तो यही फैसला एक बहुत बड़ी गलती की तरह देखा जाता। और दिल्ली ने ठीक यही करने की ठान रखी थी। बिल्कुल। और उन्होंने कर भी दिखाया। दिल्ली की शुरुआत ठीक ठाक थी। जमीमा रॉड्रिग्स ने 57 रन की एक अच्छी पारी खेली, एक नींव रखी। पर असली कहानी तो पारी के आखिरी ओवरों में शुरू हुई। मुझे लगता है वहीं पर मैच का पहला हीरो मोमेंट आया। आप लॉरा वोल्वॉर्ट और चिनेल हेनरी की बात कर रही हैं। और वो सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, वो तो एक तूफान था। तूफान सही शब्द है। देखिए, 15-16 ओवर तक दिल्ली का स्कोर मजबूत था, पर ऐसा नहीं था कि आरसीबी की पहुंच से बाहर हो। लेकिन फिर क्रीज पर जो हुआ, वो आरसीबी के सारे प्लान को तबाह करने जैसा था। आरसीबी के जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज थे, वो यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हेनरी और वॉलवर्ट ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके उसे भी फुल टॉस बना दिया। पेसर्स के खिलाफ स्कूप और लैप शॉट्स खेले। इससे हुआ ये कि फील्ड कप्तान के लिए कोई भी सेफ एरिया बचा ही नहीं था। अच्छा। चिनेल हेनरी ने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रन बना दिए। ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये स्मार्ट, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग थी। मतलब ये आरसीबी की डेथ बॉलिंग की रणनीति की नाकामी थी। और हेनरी हूवर्ड जैसी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और दिल्ली को 203 तक पहुंचा दिया। किसी भी टी20 फाइनल में 200 से ज्यादा का लक्ष्य सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दबाव नहीं बनाता, ये दिमाग पर भी असर डालता है। हाँ, यहाँ चिनेल हेनरी दिल्ली के लिए पहली हीरो बनकर उभरी। तो दिल्ली ने अपना काम कर दिया, बोर्ड पर 203 रन टांग दिए। ईमानदारी से कहूं, ड्रेसिंग रूम में आरसीबी पर बहुत ज्यादा दबाव होगा, लेकिन जिस अंदाज में उनकी सलामी जोड़ी कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल्व मैदान पर उतरी, वो देखने लायक था। बिल्कुल, ऐसा लगा ही नहीं कि वो 204 रनों के इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही हैं। खासतौर पर स्मृति मंधाना, वो सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वो दिल्ली के गेंदबाजों के मनोबल पर हमला कर रही थी। हाँ, पावर प्ले का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, उसने दिल्ली को शुरू में ही बैकफुट पर धकेल दिया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि 204 का पीछा करते हुए भी मंधाना और वॉल कभी भी दबाव में नहीं दिखी। उनकी साझेदारी में ऐसा क्या खास था? दो बातें थीं। पहली, उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को कभी भी 11-12 से ऊपर जाने ही नहीं दिया। लगातार बाउंड्रीज आती रहीं। अच्छा। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, उनकी स्ट्राइक रोटेशन, वो कमाल की थी। जब बाउंड्री नहीं मिल रही थी तो वो सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। इससे हुआ ये कि दिल्ली के किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका ही नहीं मिला। कप्तान ने गेंदबाज बदले, फील्ड में बदलाव किए। पर इस जोड़ी के पास हर सवाल का जवाब था। बिल्कुल। मंधाना ने 87 और वॉल ने 79 रन बनाए। मतलब ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया है। हाँ, आरसीबी की जीत सिर्फ एक औपचारिकता लग रही थी। और यहीं पर क्रिकेट अपना असली रंग दिखाता है। लेकिन उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। और वो मौका उन्हें मिला। 181 के स्कोर पर जब जीत सिर्फ 22 रन दूर थी, ऋचा घोष आउट हो गई। ये एक छोटा सा झटका था, लेकिन इसने दिल्ली के खेमे में थोड़ी उम्मीद जगा दी। ये विकेट से ज्यादा एक ओपनिंग थी, है ना? हाँ बिल्कुल, इसने एक नए बल्लेबाज को क्रीज पर आने के लिए मजबूर किया, वो भी मैच के सबसे ज्यादा दबाव वाले पल में। अचानक जो रन आसानी से बन रहे थे, उन पर थोड़ी लगाम लगी। और फिर आया वो पल जिसने मैच को पलट कर रख दिया। चिनेल हेनरी। वही चिनेल हेनरी, जो बल्ले से हीरो बन चुकी थी, उन्होंने गेंद हाथ में ली और स्मृति मंधाना को आउट कर दिया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस रणनीति का नतीजा था जिस पर दिल्ली शायद पिछले कुछ ओवरों से काम कर रही थी। क्या रणनीति थी वो? हेनरी ने मंधाना को लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें फेंकी, उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया। और देखिए, फाइनल में जब आप शतक के इतने करीब होते हैं तो एकाग्रता में 1 सेकंड की चूक भी भारी पड़ सकती है। सही बात है। ये विकेट स्किल से ज्यादा दिमागी खेल का नतीजा था। और चिनेल हेनरी एक बार फिर अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी हीरो बनकर सामने आई, बल्ले और गेंद दोनों से। एक ही खिलाड़ी एक ही मैच में 2 बार अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले आया। जी हाँ, अगली गेंद पर नई बल्लेबाज राधा यादव ने एक शॉट खेला। वो सीधा फील्डर मिन्नू मणि के हाथों में गया। एक बेहद आसान कैच। शायद 100 में से 99 बार वो कैच पकड़ लिया जाता।
लेकिन उस एक पल में, उस दबाव में वो कैच छूट गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। चिनेल हेनरी, जो एक सेकंड पहले मैच की सबसे बड़ी हीरो थी, वो असहाय होकर देखती रह गईं। और मिन्नू मणि, जिन्होंने शायद पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फील्डिंग की हो, उस एक गलती से एक तरह से विलेन बन गई। और यही क्रिकेट की क्रूरता भी है और खूबसूरती भी। एक गेंद पहले आप दुनिया के शिखर पर होते हैं और अगली ही गेंद पर एक साधारण सी गलती आपको वापस जमीन पर ले आती है। उस छूटे हुए कैच ने दिल्ली के बनाए हुए सारे मोमेंटम को खत्म कर दिया। बिल्कुल, और आरसीबी को वो सांस लेने का मौका दे दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। अब कहानी आ पहुंची थी आखिरी ओवर पर। 6 गेंदें 10 रन, तनाव अपने चरम पर था। स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस। और स्ट्राइक पर कौन था? राधा यादव, वही खिलाड़ी जिन्हें एक गेंद पहले जीवनदान मिला था। हाँ, यहाँ गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों की मानसिकता को समझना बहुत दिलचस्प है। गेंदबाज के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बल्लेबाज तो किस्मत से क्रीज पर है। और राधा यादव, उनके पास खोने को कुछ नहीं था। वो हाउस मनी पर खेल रही थी। सारा दबाव गेंदबाज पर था। बिल्कुल। और राधा यादव ने उस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। उन्होंने 2 चौके लगाकर 2 गेंदें बाकी रहते हुए आरसीबी को चैंपियन बना दिया। आरसीबी दूसरी बार WPL चैंपियन बनी, पर टीम की जीत के साथ साथ स्मृति मंधाना के लिए भी ये एक ऐतिहासिक दिन था। हाँ, बिल्कुल। अपनी 87 रन की पारी के साथ वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया। ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और पूरे टूर्नामेंट में उनकी निरंतरता का प्रमाण है। एक कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जीतना और एक बल्लेबाज के तौर पर ऑरेंज कैप। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना सच होने जैसा है। ये दिल्ली की विस्फोटक बल्लेबाजी, आरसीबी की शानदार साझेदारी, चिनेल हेनरी का हीरो से लगभग विलेन बनने का सफर, मिन्नू मणि का वो एक दुर्भाग्यपूर्ण पल, और राधा यादव का शून्य से हीरो बनने की कहानी थी। बिल्कुल, ये मैच हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट और खासकर ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी है। हम अक्सर मैच के बाद हीरो और विलेन तय कर देते हैं, पर चिनेल हेनरी को देखिए। उन्होंने बल्ले से, गेंद से, दोनों से मैच जिताने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनकी टीम हार गई। और राधा यादव, जिनका कैच छूटा था, वो हीरो बन गई। तो क्या क्रिकेट में हीरो या विलेन बनना आपके कंट्रोल में है, या ये सिर्फ किस्मत और हालात का खेल है? इस पर सोचिएगा।